हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूज़पेपर की रीडिंग और साथ में उसका ट्रांसलेशन एंड वर्ड मीनिंग। पेपर में लिखा हुआ था, मैंने उसको अलग से टाइप कर लिया है क्योंकि अगर अपन न्यूज़पेपर का लिखा हुआ मैं अगर आपको डायरेक्ट पिक्चर दिखाती तो वो आपको साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने उसको अलग से जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था उसको टाइप कर लिया है। ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है न्यूली हायर्ड डोमेस्टिक हेल्पर्स डग रोब कांग्रेसमैन्स फैमिली इन वैशाली नगर। ये हमारा क्या है, टाइटल है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? न्यूली हायर्ड का मतलब क्या होता है? नव नियुक्त। क्या होता है? नव नियुक्त। हायर्ड का मतलब होता है जो अपन किसी को हायर करते हैं ना, काम पे रखते हैं, उसको बोलते हैं हायर्ड। सो जो नव नियुक्त होते हैं, जो नव नियुक्त हायर्ड होते हैं, नव नियुक्त जो जिनको अपन काम पे रखते हैं। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू। घरेलू। हेल्पर्स का मतलब क्या होगा? यहाँ पे अपन जो भी अपनी सहायता करने वाले होते हैं, सहायक लिख सकते हैं। और ड्रग कोई भी नशीला पदार्थ हो सकता है, नशीला पदार्थ। और रोब का मतलब क्या होता है? लुटेरे होते हैं, लूटना लिख देते हैं। और कांग्रेसमैन्स फैमिली यानी कि जो कांग्रेस की जो फैमिली होती है उसको। और वैशाली नगर एक जगह का नाम है जो कि कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, अब इसका मीनिंग देखते हैं अपन। न्यूली हायर्ड डोमेस्टिक हेल्पर्स डर रोब कांग्रेसमैन्स फैमिली इन वैशाली नगर। इसका मतलब होता है न्यूली हायर्ड का मतलब होता है नव नियुक्त, डोमेस्टिक घरेलू, हेल्पर सहायक, डर कोई नशीला पदार्थ, रोब लूटना, कांग्रेसमैन्स फैमिली कांग्रेसमैन्स ये कांग्रेस की जो फैमिली होती है इन वैशाली नगर। सो नव नियुक्त घरेलू सहायकों ने, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू होता है, घरेलू सहायकों ने ड्रग रॉब्ड कांग्रेसमैन्स फैमिली इन वैशाली नगर। दोबारा से देखते हैं। नव नियुक्त घरेलू सहायकों ने वैशाली नगर में कांग्रेसी नेता के परिवार, कांग्रेसमैन्स फैमिली कांग्रेसी जो नेता थे उसके कांग्रेसी नेता के परिवार ने डर्ग रॉब जो नशीला पदार्थ था उसको खिला के लूटा। नवनियुक्त घरेलू सहायकों ने वैशाली नगर में कांग्रेसी नेता के परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटा। ठीक है, कहाँ? वैशाली नगर में। अब इसका आगे देखते हैं क्या हुआ, घटना क्या थी, कैसे क्या हुआ। A newly hired Nepalese couple working as domestic help allegedly dug and robbed the family of Congressman Sandeep Chaudhary at his residence in Vaishali Nagar Wednesday. A newly hired वही नवनियुक्त था, नवनियुक्त जिसको काम पे रखा था। नेपालीज कपल, कोई नेपालीज कपल है, वर्किंग किसके तौर पे काम कर रहा था? घरेलू सहायक के तौर पर कर रहा था। एलिजेटली का मतलब होता है कथित तौर पे होता है, एलिजेटली कथित तौर पर लिख देते हैं यहाँ पे, कथित तौर पर। डर्ग का मतलब होता है नशीला। एंड रॉब्ड द फैमिली ऑफ कांग्रेसमैन, रॉब्ड का मतलब होता है लूटना। फैमिली ऑफ कांग्रेसमैन संदीप चौधरी एट द रेजिडेंस का मतलब यहाँ होता है निवास स्थान इन वैशाली नगर वेडनेसडे। अब इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग होता है रॉब्ड द फैमिली कांग्रेसमैन या ओके। सो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे, डोमेस्टिक यानी घरेलू सहायक के तौर पे काम करने वाले, जो काम करने वाले थे, काम करने वाले नवनियुक्त नेपाली कपल जैसे दंपति ने, नेपाली दंपति ने बुधवार को, कब? बुधवार को, बुधवार को कहाँ? वैशाली नगर में। बुधवार को वैशाली नगर में कांग्रेसी संदीप चौधरी के घर पर कथित तौर पर नशीला पदार्थ खिलाकर उनके परिवार को लूट लिया। दोबारा से देखिए, डोमेस्टिक हेल्प यहाँ से लेंगे इसको। देखिए, डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर काम करने वाले नवनियुक्त नेपाली कपल बुधवार को वैशाली नगर में कांग्रेसी संदीप चौधरी के घर पर कथित तौर पर नशीला पदार्थ खिलाकर उनके परिवार को लूट लिया। The accused, along with two unidentified accomplices, are currently absconding.
इसका मीनिंग क्या होता है? आरोपी, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, अलोंग विथ यानी साथ में, टू अनआइडेंटिफाइड यानी दो जो अज्ञात साथी थे, accomplices, accomplices का मतलब क्या होता है? जो अपराधी के साथी होते हैं उन्हीं को बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड यानी अज्ञात व्यक्ति। आर करंटली absconding, abscond का मतलब होता है फरार होना, करंटली फरार है वो। पुलिस से इसका पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। आरोपी और उसके दो अज्ञात साथी फिलहाल फरार है। पुलिस सेड द इंसिडेंट अकर्ड एट चौधरीज हाउस इन आनंद नगर अंडर द वैशाली नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? पुलिस सेड यानी पुलिस ने बताया, इंसिडेंट घटना के बारे में, अकर्ड यानी घटित हुई, तो पुलिस ने बताया कि घटना कहाँ हुई? वैशाली नगर, वैशाली नगर थाना क्षेत्र, वैशाली नगर थाना क्षेत्र के आनंद नगर में चौधरी के घर पर हुई। कहाँ हुई? चौधरी के घर पर हुई। द मेन सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाइड एज काजल एंड भरत वर्क एज कुक्स एट द रेजिडेंस फॉर जस्ट 15 days एगो। तो देखिए, सस्पेक्ट्स का मतलब होता है कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, है ना, और आइडेंटिफाइड का मतलब होता है पहचान की गई। किस कैसे? काजल एंड भरत के रूप में उनकी पहचान की गई। वर्क एज कुक्स एट द रेजिडेंस, रेजिडेंस का मतलब होता है निवास स्थान, फॉर जस्ट 15 days एगो, 15 दिन पहले, जस्ट 15 days एगो। इसका मीनिंग देखते हैं। प्रारंभिक जांच, द मेन सस्पेक्ट्स, ओके, तो मुख्य संदिग्धों की पहचान काजल और भरत के रूप में हुई, जो 15 दिन पहले इस आवास पे रसोइये के रूप में काम करते थे। रेजिडेंस कुक्स यानी रसोइये के रूप में काम करते थे। अकॉर्डिंग टू प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, द duo served sedative laced tea to Chaudhary's mother Krishna 75 and wife Mamta 43 early in the morning. According to preliminary, इसका मतलब होता है प्रारंभिक जांच के अनुसार, इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल, द duo served sedative laced tea to Chaudhary's mother Krishna 75 and wife Mamta early in the morning, यानी सुबह सुबह चौधरी की माँ कृष्णा और पत्नी ममता को नशीली दवा मिलाकर चाय पिलाई। यानी सेडेटिव लेस्ट का मतलब होता है मिलाना, जो भी कोई नशीली दवा थी ताकि उनको नींद आ जाए, वो शांत हो जाए, तो ऐसी कोई उनको दवाई पिलाई गई। वंस द वुमन फेल अनकॉन्शियस, जब वो जो महिला थी वो बेहोश हो गई, द एक्यूज्ड कॉल्ड इन 2 accomplices looted valuable from the house and fell. The woman fell unconscious, जब वो महिलाएं थी वो बेहोश हो गई, ठीक है। द एक्यूज्ड कॉल, तो उन्होंने जो आरोपी थे, आरोपियों ने अपने दो साथियों को, accomplices, 2 accomplices का मतलब होता है दो साथियों को उन्होंने बुलाया, और क्या किया उन्होंने? वैल्यूएबल जो कीमती सामान था, लूटेड का मतलब होता है लूट लिया, फ्रॉम द हाउस यानी घर में से, और फ्लीट का मतलब होता है भाग गए। तो जब महिलाएं बेहोश हुई तो आरोपियों ने अपने दो साथियों को बुलाया और घर से कीमती सामान लेकर भाग गए। चौधरीज 2 children वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द हाउस एट द टाइम बट वर अनहार्म्ड। अनहार्म्ड का मतलब होता है कोई नुकसान नहीं पहुंचना, ठीक है। तो क्या था? चौधरी के दो बच्चे भी उस समय घर में मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अनहार्म का मतलब होता है कोई नुकसान नहीं पहुंचना।